हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। और हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं। और जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं। हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। सही बात। मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूं गुरुदेव। तुम मेरे आशीर्वाद के योग्य हो या नहीं, इसका मुझे निर्णय करना होगा। क्योंकि किसी दोषी को आशीर्वाद देने वाला भी उसके दोषों का भागीदार बन जाता है। प्रत्येक जल बिंदु समुद्र की ओर जाने के लिए पर्वत से गिरता है, और उसके जीवन की सार्थकता उसी गिरने में है। ठीक उसी तरह मेरे जीवन की सार्थकता आपके चरणों में गिरना है भगवान। मैं आशीर्वाद की लालसा से आपके चरण स्पर्श नहीं कर रहा था। और रही बात अपराधी होने की, तो आपके हृदय में संदेह उत्पन्न हुआ, यही मेरे लिए अपराध है। यदि मैं हस्तिनापुर की चिंता से ना बंधा होता तो इसी क्षण इसी समय मृत्यु की इच्छा करता। मैंने कब कहा कि तुम्हारे प्रति मेरे मन में संदेह है वत्स, परंतु इस कन्या के मन के समाधान के लिए तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। अच्छा, मुझसे युद्ध करो भीष्म। यदि तुमने धर्म की भूमि पर अपने चरण दृढ़ता पूर्वक रखे होंगे तो तुम मुझसे कदापि पराजित नहीं होगे। क्योंकि पर्वत से पत्थर तभी गिरता है जब वो पर्वत की मिट्टी पर दृढ़ता से न बैठा हो। तो क्या मेरे गुरुदेव मुझसे पराजित होंगे? शिष्य के हाथों पराजित होने में भी गुरु गौरवान्वित होता है भीष्म। युद्ध करो मुझसे। यार नहीं होना चाहिए। जिस तरह श्वेत वस्त्र पर छोटा सा लांछन भी उभर आता है, उसी तरह शुद्ध चारित्र पर छोटा सा आरोप भी समाज के मन में शंका का बीज बन जाता है। इसलिए उठाओ शस्त्र भीष्म, और आज समग्र समाज के मन की आशंकाओं का
सावधान कर दो वत्स। नहीं होना चाहिए था। जी के पास बहुत पावर है रोकने के लिए। वाह वाह आप प्रणाम गुरुदेव। क्या और करो? युद्ध नहीं छल कर रहे हो भीष्म। मैं अपने गुरु पर हाथ आक्रमण नहीं कर सकता। नहीं कर ये तो गुरु के आदेश का अपमान है। क्या तुम्हारे मन में अपने गुरु के प्रति इतनी ही श्रद्धा और भक्ति है कि तुम उसके आदेश का अपमान कर सकते हो? दोनों तरफ से घिरा हुआ है। तुच्छ है वो गुरु जिसका शिष्य उसका आदेश न माने। तुम्हें अपने गुरु की शक्ति पर विश्वास नहीं कि यदि तुम आक्रमण करोगे तो तुम्हारा गुरु पराजित हो जाएगा। ये सोच नहीं। इतना निर्बल और वृद्ध नहीं हुआ है परशुराम। हम करेंगे। आप पक्का करेंगे।
ये लो भाई, आप नहीं, हाँ भाई ना, आप नहीं भाई, आप के साथ चेला लड़ेगा। आप भाई दोनों गुरु के तरफ साथ यार लड़ेंगे। बहुत पावर है, लेकिन ये कि अब इस चीज़ का यहाँ पर ही फैसला होगा। जो देवी अम्बा ने बोला है ना कि मेरे साथ ये सब किया है भीष्मा जी ने, लेकिन उसका फैसला अब यहाँ पे ही होगा। नहीं, कभी कभी भाई ऐसा हो जाता है कि मतलब कि बंदा एक वादों के साथ बांधा होता है और नई कुछ चीज़ें करना चाहता, तो वही बात मतलब कि गुरुजी सामने है तो सही, लेकिन वो अपनी पावर शो ही नहीं करवाना चाहते कि मैं हाथ उठाऊं, लेकिन आगे मजबूरी है, गुरुजी का हुक्म भी वो मतलब कि परशुराम जी का वो हुक्म भी नहीं मान रहे, तो दोनों तरफ से बांधा हुआ है एक प्रॉमिस में। लेकिन आप थोड़ा सा डिफेंस किया है भीष्मा जी ने। महारानी अम्बा जो है ना भाई, वो सारा काम खराब कर रही हैं। वो ना ऐसा करती तो कुछ भी नहीं होना था, ना वहाँ पे जाती और ना ये दोनों लड़ते आपस में। तो अब भाई लड़ रहे हैं, पर पहले वो हाथ नहीं उठा रहे थे, अब भाई उन्होंने डिफेंस किया आगे से। अब देखो भाई आगे क्या बनता है। भाई गुरु ने जब पहला जो अपना वार किया है ना, वो ऊपर जो उन्होंने तीर चलाया है, तो भाई ऊपर से जब वो आग के गोले की तरह नीचे आ रहे थे ना, तो उस वक्त तो भीष्मा ने भाई उसका जवाब दिया है। लेकिन उसके बाद जब गुरु ने हाथों से अटैक किया है ना, तो भाई उस वक्त भीम ने कहा कि मैं इस पर अपने गुरु पर अटैक नहीं करूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन भाई जब वो पानी से बाहर निकले हैं, तो फिर गुरु जी ने बोला है कि हमने तो आपको ये सिखाया ही नहीं, हमने तो सिखाया कि उसका जवाब देना है आपने, तो आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? हुक्म मानना है, आपने मेरा हुक्म नहीं माना। तो भाई जब उसने अपना गुरु जी ने दोबारा वो लक्कड़ उठाकर उसको अपना मारी है ना, तो भाई उस वक्त उसने आगे से सिर्फ उसको स्टॉप किया है, रोका है। उसने बताया है कि मैं बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक हूँ। इस तरह ये भाई महारानी जो अम्बा है ना, अम्बा उसने भाई अपना जो गुरु है ना, उसको भाई किसी तरीके भी अपना जो भी होता है ना, उस वो भाई आमने सामने ले आए गुरु और चेले को, भाई दोनों को। गुरु से चेला, हाँ जी, वो चेले ही हुआ सारी, अच्छा, वो गुरु है क्या, गुरु चेले ही होना है। तो फिर दोनों गुरु हुए तो फिर तो बात नहीं ना बनेगी। नहीं मौलवी साहब, जैसे तो आप भाई उन्होंने भाई जिस तरह भी अपना गुरु ने जो अपना कमान से तीर निकाला है ना, तो वो ऊपर गया है, वो ऊपर से भाई 3-4 होकर आ गए, तो उसने भाई अपना जो तीर निकाला उसे भाई उधर खत्म कर दिया। और भाई उन पर वो जो फूलों की पत्तियां हैं वो निछावर होने लग पई हैं। लेकिन फिर भाई उसने अपना लातों से, गुरु ने लातों से शुरू कर दिया उसे मारना, और नीचे चले गए भाई। फिर किसी तरीके भाई ऊपर आया, तो गुरु ने कहा कि आपने मेरा हुक्म नहीं माना, कि आपने वहीं पर आगे से वार नहीं किया। तो उसने कहा मैं आप आया है, आप हमारे गुरु हैं, मैं आप पर वार नहीं करूँगा भाई। लेकिन उसने कहा कि आप मेरा हुक्म नहीं मान रहे हैं। तो फिर भाई उसने आखिर में वो जो लकड़ी है ना, उसको भाई आगे से रोका है। फिर गुरु को पता चला कि करेंगे इसके कुछ ना पावर कुछ कुछ है। नहीं ऐसे क्या, लेकिन ये कि आप आगे से डिफेंस स्टार्ट एक किस्म की हो चुकी है। आप देखो कि क्या भाई आगे रिजल्ट निकलता है इस चीज़। ऐसे ही है। हाँ जी भाई, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।